कहते हैं कि जब प्रकृति अपनी खूबसूरती बिखेरती है तो उसे पहचानने और संवारने की ज़रूरत होती है। लेकिन सिवनी ज़िले का भीमगढ़ संजय सरोवर बांध पिछले 38 वर्षों से अपनी प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद भी उस पहचान का इंतज़ार कर रहा है जिसका वह हकदार है। यह बांध सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि हजारों किसानों की जीवन रेखा है और लाखों लोगों की पेयजल व्यवस्था का आधार और क्षेत्र के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ियाँ, विशाल और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य किसी भी पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। फिर भी आज तक इसे पर्यटन के मानचित्र पर वह स्थान नहीं मिल सका जिसका यह हकदार है और जिसकी उम्मीद कई वर्षों से यहाँ के लोग करते आ रहे हैं। अब पहली बार क्षेत्र के लोगों को नई उम्मीद दिखाई दी है। सिवनी कलेक्टर नेहा मीना ने भीमगढ़ संजय सरोवर बांध का दौरा कर न केवल बदहाल सड़क पर चिंता जताई है बल्कि पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग से चर्चा करने की बात कही है। स्थानीय लोगों का कहना है अगर भीमगढ़ संजय सरोवर बांध को पर्यटन क्षेत्र में विकसित होता है तो यहाँ केवल एक पर्यटन का स्थान नहीं बनेगा बल्कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों का व्यापार बढ़ेगा, छोटे व्यवसाय को नई पहचान मिलेगी और इसके साथ पूरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पर मजबूती मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 38 वर्षों का इंतजार आखिरकार खत्म होगा? क्या भीमगढ़ संजय सरोवर बांध को वह पहचान मिलेगी? यह उम्मीद अब एक बार फिर लोग यहां लगा रहे हैं। सिवनी कलेक्टर ने दौरा कर इस पर यहां उन्होंने बेहद संवेदनशील तरीके से कहा है कि भीमगढ़ संजय सरोवर बांध में पर्यटन को लेकर वह चर्चा कर रही हैं। क्या कहा है आइए हम आपको यहाँ सुनाते हैं, फिर आगे की चर्चा हम करते हैं। से ये पॉइंट भी आया था कि वहाँ पे सड़क, क्योंकि वो मेरे भी नोटिस में आया था कि वहाँ पे जो सड़क है उसकी मरम्मतीकरण की आवश्यकता है, तो तत्काल से हम लोग वो करवाएंगे। क्योंकि जो वीकेंड होता है कम से कम हमारे जो आम लोकल हमारे जो सिवनी के नागरिक हैं वो तो वहाँ जाते ही होंगे, उसको हमने सबसे पहले टेकअप किया है। MP टूरिज्म वाले हैं उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब उनकी तरफ से जो टेक्निकल टीम आएगी वो एक बार प्रयास करेंगे कि उनके माध्यम से ही हम लोग, क्योंकि जबलपुर में बरगी वाला है वहाँ पे चल ही रहा है, हम कोशिश करेंगे कि वही टीम हमारे यहाँ पे भी आके ऑपरेट करे और उसके विषय में हम लोग थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी उस विजिट में ये था कि वो जो CCTV कैमरास वगैरह हैं उसे तत्काल से संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो कंपनी है वो चली गई है। इसके विषय में हम लोग थोड़ा भोपाल में भी अवगत करा रहे हैं जो विभाग है कि जो कंपनी है उसको अप्रोच करें और वह पुनः से आए, क्योंकि CCTV कैमरास का जो है संचालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए अगर वो लगा दे। बाकी ये नहीं। तो सुना आपने सिवनी कलेक्टर नेहा मीना को, जिन्होंने न सिर्फ एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध की बदहाल सड़क पर चिंता जताई बल्कि उन्होंने कहा कि MP टूरिज्म वालों से चर्चा की जा रही है, उनकी एक टीम आएगी और एक प्रोजेक्ट बनाने को लेकर भी चर्चा की जा रही है। जिस तरीके से बरगी बांध में पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया गया है, इसी तरह से भीमगढ़ संजय सरोवर बांध में भी यहाँ पर संभावनाएं नजर आती हैं। इसको लेकर एक बार सिवनी की कलेक्टर ने यहाँ जिस तरीके से चिंता जताई है तो एक बार फिर लोगों को उम्मीद जाग गई है कि सिवनी जिले का एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध संजय सरोवर बांध को भी अब पर्यटन से जोड़ा जाएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।